हम कर रहे थे नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। उसमें 3 कन्वर्जन होती हैं, एक डोमेस्टिक इनकम टू नेशनल इनकम एंड वाइस वर्सा, एक ग्रॉस वैल्यू टू नेट वैल्यू एंड वाइस वर्सा, और एक फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस एंड वाइस वर्सा। 2 हम कर चुके हैं, आज थर्ड करेंगे। क्या? फैक्टर कॉस्ट पे अगर आप हैं और मार्केट प्राइस निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगी, और मार्केट प्राइस पे हैं फैक्टर कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगी। नेशनल इनकम कैसे डिनोट करते हैं? NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसकी बात हो रही है कि अगर फैक्टर कॉस्ट निकालनी है और आप किसी चीज के मार्केट प्राइस पे हैं तो क्या होगा। ध्यान से देखना, कन्वर्जन नंबर 3, ध्यान से देखेंगे। कन्वर्जन नंबर 3, आप अगर फैक्टर कॉस्ट पे हो, किस पे हो? फैक्टर कॉस्ट पे, और निकालना चाहते हो मार्केट प्राइस, तो कैसे निकलेगा? बड़ा ही मजेदार पॉइंट। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे अगर जाना है तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो हम ऐड करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो क्या होते हैं ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्यों ऐड करते हैं, ये सारी चीजें हम समझेंगे। क्या बताया मैंने? फैक्टर कॉस्ट पे अगर हो और मार्केट प्राइस पे जाना चाहते हो तो ऐड कर देना नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ध्यान से देखना, आराम से एक एक करके समझेंगे कि ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्सेस 2 तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। जो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स है वो डायरेक्ट होता है, बाकी सारे टैक्सेस इनडायरेक्ट होते हैं, जैसे सेल्स टैक्स, GST, सर्विस टैक्स। पहले सेल्स टैक्स होता था, सर्विस टैक्स होता था, काफी सारे टैक्सेस होते थे। अब सिर्फ एक होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST। एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सब अबॉलिश हो चुके हैं, अब सिर्फ क्या रह गया? GST। कुछ कुछ स्टेट्स में वैट अभी भी है, कुछ कुछ स्टेट्स में एक्साइज ड्यूटीज अभी भी है। तो थ्योरेटिकली क्वेश्चन बन सकता है कि एक्साइज ड्यूटी अलग दे रखी है, वैट अलग दे रखा है, GST अलग दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पता होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कोई भी टैक्स हो, हमें ये देखना है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। सिर्फ इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट होता है, होता तो वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट है, बट आपके क्वेश्चन में कॉर्पोरेट टैक्स आ सकता है, इनकम टैक्स आ सकता है, ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं। बाकी सारे टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है GST। बाकी सेल्स टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। Coming back to the main formula, factor cost add net indirect taxes is equal to market price. Net indirect taxes is equal to indirect taxes minus subsidies. तो फॉर्मूला क्या बना, ध्यान से देखेंगे। फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज को क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसीलिए फॉर्मूला इवेंचुअली है क्या? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स विल गिव यू मार्केट प्राइस। और यही अगर आपने मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये तो सिंपल सी डेरिवेशन होती है। अभी तो मैंने आपको बताया सिर्फ फॉर्मूला कि फैक्टर कॉस्ट में अगर ऐड कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो आपके पास आ जाएगा मार्केट प्राइस। वो किसी भी चीज का हो सकता है NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हो, और NDP एट मार्केट प्राइस निकालना है, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का फर्क है।
तो अगर फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दोगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा, और मार्केट प्राइस पे हो, फैक्टर कॉस्ट पे जाना चाहते हो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो। अब मैं बताऊंगा कि क्यों। Why do we add indirect taxes to the factor cost to calculate the market price? Why do we deduct subsidies from the factor cost to calculate the market price? कि indirect taxes add क्यों हो रहे हैं और subsidies minus क्यों हो रही हैं factor cost में to calculate the market price? तो not just the formula, but फॉर्मूले के पीछे लॉजिक क्या है वो भी हमें समझ आना चाहिए। ध्यान से देखेंगे एक एक करके। इनडायरेक्ट टैक्सेस, पहले हम इनडायरेक्ट टैक्सेस का मीनिंग समझते हैं, लॉजिक, इम्पैक्ट। इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन पे भी टैक्सेस होते हैं, सेल्स पे भी टैक्सेस होते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तो जीएसटी, और क्या हो सकता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, और क्या हो सकता है एक्साइज ड्यूटीज, और क्या हो सकता है एंटरटेनमेंट टैक्स, और क्या हो सकता है सर्विस टैक्स, और क्या हो सकता है इंपोर्ट ड्यूटीज, और क्या हो सकता है एक्साइज ड्यूटीज। कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है ना, बहुत सारे टैक्सेस हैं, बट मैं कह रहा हूं आप सब एटसेट्रा। पॉइंट क्या समझना है कि दो टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस यहाँ कंसिडर नहीं करने, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस कंसिडर करने हैं। डायरेक्ट टैक्सेस एग्जांपल बता रहा हूं आपको, मीनिंग तो एक अलग ही चीज होती है। एग्जांपल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। चलो कहानी इतनी हुई है, तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसके ऊपर इम्पोज किया गया उसी को पे करना पड़ेगा, आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, तो जिसकी इनकम वो पे करेगा इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रोड्यूसर पे इम्पोज करती है गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर आगे कस्टमर पे शिफ्ट कर देता है बर्डन को, इसीलिए उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। ये पॉइंट गवर्नमेंट बजट के चैप्टर का पार्ट है, वहां डिटेल में पढ़ा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे हमें बस न्यूमेरिकली एग्जांपल्स पता होने चाहिए ताकि हम कैलकुलेट करें, अगर डायरेक्टली गिवन ना हो। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्टली गिवन होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स इतना है, नहीं गिवन, इंडिविजुअली आइटम्स गिवन है, तो पता होना चाहिए किस किस को ऐड करेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। चलो, इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, indirect taxes, they tend to increase, they tend to increase the price of the commodities, of the goods and services। अगर टैक्स इम्पोज होगा, सहीश, अगर किसी भी कमोडिटी पे टैक्स इम्पोज होगा तो वो चीज महंगी हो जाएगी या सस्ती हो जाएगी? महंगी होगी सर। महंगी हो जाएगी। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि फैक्टर कॉस्ट, आपकी कॉस्ट कितनी थी, अब बताओ मार्केट प्राइस कितना है। तो प्रोड्यूसर ने कुछ सामान बनाया था, कॉस्ट प्राइस उसकी कुछ थी, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हमें टैक्स भी चाहिए, तो इसीलिए फैक्टर कॉस्ट में अगर ऐड करेंगे फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक एक करके बात करेंगे। लेट अस अज्यूम सब्सिडी 0 है, तो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स विल गिव यू द मार्केट प्राइस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड क्यों किए, इसका लॉजिक समझ आया? यस और नो? बोलो, समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया, दोबारा समझाऊं? समझ आया तनुज? यस सर, आ गया। ठीक है, तो they tend to increase the price of the goods and services, therefore we add indirect taxes to the cost to calculate the market price। अब ध्यान से देखेंगे, अंडरस्टैंड कर लिया ट्रीटमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस।
अब बात आएगी सब्सिडीज की, ध्यान से देखेंगे। सब्सिडीज, अब सब्सिडीज का मीनिंग क्या होता है? दीज आर कैश और नॉन कैश, कैश और नॉन कैश बेनिफिट्स given to the producers or in some special cases consumers. These are cash or non-cash benefits given to the producers or consumers by the government. Normally subsidies producers को ही दी जाती है, बट कुछ स्पेशल केसेस में, गैस सिलेंडर के केस में सब्सिडी कंज्यूमर को मिल रही है डायरेक्टली, कुछ स्पेशल केसेस में कंज्यूमर को भी मिलती है, but normally subsidies are cash or non-cash benefits given to the producers by the government. Cash benefits, गवर्नमेंट पैसे ट्रांसफर करती है, कह रहे आप बनाओ, आप ये काम करो, हम आपको पैसे देंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स ने, पेट्रोल कंपनीज ने बोला कि हम तो 100 रुपीज पर लीटर सेल करेंगे, हम क्या करेंगे 100 रुपीज पर लीटर सेल करेंगे, हमें महंगा पड़ रहा है। गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं नहीं, आप इसको 80 में सेल करो, कह रहे हम नहीं सेल कर सकते। तो गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर्स को बोला कि 20 रुपीज पर लीटर जो भी बेचोगे हम आपको देंगे, कह रहे ठीक है, फिर मैं 80 का सेल कर सकता हूं। तो गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर को पर लीटर कुछ पैसे दिए। ऐसे ही गवर्नमेंट आई, उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसा करो कि आप फ्री में पढ़ाओ लोगों को। मैंने कहा फ्री में कैसे पढ़ाओ, मैं नहीं पढ़ा सकता। उन्होंने कोई बात नहीं, पर स्टूडेंट जो आपका खर्चा है वो हम आपको पैसे देंगे। तो अगर पैसे आ रहे हैं, अगर कुछ आ रहा है, सब्सिडीज आर कैश बेनिफिट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर्स। रीजन क्या हो सकता है? टू प्रमोट अ पर्टिकुलर एरिया। ऐसा हो सकता है कि आप अगर हिमाचल में जाके प्रोडक्शन करेंगे, अगर आप कहीं किसी और विलेज में जाके करेंगे जहां पे अभी डेवलपमेंट नहीं हुई, तो हम आपको सब्सिडी देंगे। कैश बेनिफिट की पैसे देंगे, नॉन कैश आपका टैक्स फ्री, 5 साल के लिए नो टैक्स, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल 50% वेव्ड ऑफ। तो ये नॉन कैश बेनिफिट्स हो गए। कैश बेनिफिट्स में आपको पैसे मिल रहे हैं डायरेक्टली। तो दीज आर कैश और नॉन कैश बेनिफिट्स गिवन टू द प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स इन सम केसेस बाय द गवर्नमेंट। अब इसका पर्पस क्या होता है, ध्यान से देखना। रीजन बिहाइंड गिविंग subsidies is to ensure that goods or services, एक रीजन ये है, एक to ensure goods or services are available to the consumers at affordable rates। तो क्या पर्पस हो गया? किसी चीज के प्राइसेस कम करवाना, कि प्रोड्यूसर कह रहा है नहीं मैं तो 100 का बेचूंगा, गवर्नमेंट ने कहा 80 का बेचो, 20 रुपीज पर यूनिट हम आपको दे देंगे, आप उसको 80 का ही बेचो। तो टू मेक द गुड्स अवेलेबल एट अफोर्डेबल रेट्स। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है, ध्यान से देखने, बड़ा इंटरेस्टिंग, टू प्रमोट प्रोडक्शन इन बैकवर्ड एरियाज। बैकवर्ड एरियाज में प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप कर देते हैं कि अगर आप वहां पे जाके, क्योंकि पर्पस क्या होता है कि अगर वहां फैक्ट्री बनी तो वहां के लोगों को जॉब्स मिलेंगी, वो एरिया डेवलप हो जाएगा। तो वो गवर्नमेंट का मोटिव रहता है। मीनिंग समझ आ गया, मोटिव समझ आ गया, हमें तो उसका इंपैक्ट समझना है। सब्सिडीज, ध्यान से देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सब्सिडीज अगर गवर्नमेंट देगी तो सामान महंगा हो जाएगा या सस्ता हो जाएगा? अक्षर, सस्ता हो जाएगा। दैट वाज द रीजन बिहाइंड गिविंग सब्सिडीज। सब्सिडीज टेंड टू लोअर द प्राइसेस, टेंड टू लोअर द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज, ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। पर्पस ये रहता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए,
ताकि वो आगे सस्ते में बेचे, या डायरेक्टली कंज्यूमर को बेनिफिट देते ताकि उनको सस्ते में पड़े। तो सब्सिडीज टेंड टू लोअर द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। तो इसीलिए इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट सब्सिडीज आर डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस टू कैलकुलेट द मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 100 था, सब्सिडी अगर 10 की मिली तो फिर आगे जाके वो 90 की सेल करोगे, पर्पस वही था। तो क्या फॉर्मूला बना, फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडीज। अब मैं अगर सिर्फ सब्सिडीज की बात कर रहा हूं, कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, तो सब्सिडीज माइनस होंगी फैक्टर कॉस्ट में, तो क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस। इसी से डिराइव हुआ कंसोलिडेटेड फॉर्मूला। अब कंसोलिडेटेड फॉर्मूला क्या है, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस minus subsidies will give us the market price. Indirect taxes minus subsidies को क्या बोलते हैं, net indirect taxes। तो प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज हो चुका है। इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज अलग से गिवन है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करेंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा। सब्सिडीज 0 हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस विल बी इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस 0 है तो सब्सिडीज माइनस ऑफ सब्सिडीज नेगेटिव आइटम विल बी इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये वेरिएशंस हो सकती है। कन्वर्जन नंबर 3 करी हमने, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस, एड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, डिडक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द मार्केट प्राइस, यू विल अराइव एट द फैक्टर कॉस्ट। तीनों कन्वर्जन्स आएंगी तो ही अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो समझ आएंगे। तो प्लीज ध्यान से एक बारी तीनों को रिवाइज कर लें।